नमस्कार, मैं विनय पांडे। मुनादी न्यूज़ आपने देखना शुरू कर दिया है। कई बार आप कहते हैं कि कमाल हो गया, रायगढ़ ज़िले में भी ऐसा ही कमाल हुआ है। वैक्सीनेशन के मामले में रायगढ़ ने 100% का लक्ष्य हासिल कर लिया है दोनों डोज के वैक्सीनेशन में। पूरे देश में बहुत कम जगह ऐसा हुआ होगा। मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में, आंकड़ों के बारे में पता नहीं कि पहला ज़िला है या कहीं और है, लेकिन ये उपलब्धि और तब ज़्यादा वो हो जाती है, कठिन हो जाती है, जब वैक्सीनेशन को लेकर के तमाम अफवाहें थी। उन अफवाहों से पार पाना बड़ा ही दुरूह काम था। बड़े ही चैलेंजिंग सिचुएशन में ये काम यहाँ कंप्लीट की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं रायगढ़ ज़िले के कलेक्टर भीम सिंह साहब। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना चैलेंजिंग होगा ये काम, कितना चैलेंजिंग होगा, जबकि इतनी अफवाहें थी और ढेर सारी चीज़ें थी। सर, ये चैलेंजिंग तो बिल्कुल था, बिकॉज़ लक्ष्य बहुत बड़ा था और काफ़ी भ्रांतियाँ इसके बारे में फैली हुई थी। जैसे कि लोगों को ये लग रहा था कि हम किसी की डेथ हो सकती है, कुछ लोगों को ये था कि प्रेग्नेंट नहीं होंगी महिलाएं, या आदमी जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, और बीमार होने के भी चांस लोगों को लग रहा था, बीमार हो जाएंगे, बुखार कुछ लोगों को हुआ भी। तो इस तरह से बहुत सारी भ्रांतियाँ जो फैली हुई थी, उसके कारण काफ़ी अपोजिशन कई जगह पे था। जैसे सारंगढ़ वगैरह में तो बहुत ज़्यादा अपोजिशन था, धर्मजयगढ़ में भी, लहलूंगा में भी, जहाँ पर हमारे वैक्सीनेटर जब जाते थे तो वो खेतों में भाग जाते थे। तो इस तरह की चुनौतियाँ भी रही हैं। कुछ जगह पे पंचों ने अफवाहें फैलाई कि 2 साल बाद मर जाएंगे सभी लोग। तो इस तरह की अफवाहों को टैकल करने के लिए थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ी और लोगों को समझाइश भी देनी पड़ी। और इसके लिए बहुत ज़्यादा एक IEC कैंपेन हमने डिज़ाइन किया था कि वैक्सीनेशन के जो फ़ायदे हैं वो लोगों को किस तरह बताया जाए कि लोग कन्विंस हों और उसको आत्मसात करें। तो उसमें हमने जो वेस्ट में जो रिसर्च हो रही थी, जो वैक्सीनेशन हुआ वेस्ट में, तो उससे ये सामने आया कि ब्रिटेन में जैसे जनवरी में 80,000 केस डेली आ रहे थे वहाँ पर, और वैक्सीनेशन 3 महीने में हुआ उनका 50% के आसपास। तो उनके केसेस जो है घट के 8,000 डेली आने लगे। इसी तरह अमेरिका में भी केसेस कम हो गए। तो बेसिकली उसी को हमने ये बनाया, और साथ में ये हुआ कि डेथ भी बहुत कम हो रही थी। अभी अमेरिका में जैसे रिसर्च आई थी कि भाई जिनों की भी डेथ हुई है, जून में एक रिसर्च आई कि जिसमें 99.2% लोग वही थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, जो पिछले वैक्सीन के बाद जो मरे। तो ये इसी चीज़ को हमने जो है अपना जो हमारे जो सभी पंचायतों के जो ग्रुप थे उसमें इसको फैलाया, इन बातों को बताया उनको लगातार। और इन्हीं को एक IEC कैंपेन हमने बताया कि इससे बीमार नहीं होंगे आप अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैक्सीनेशन कराएंगे तो। और ये ज़रूर है कि वैक्सीनेशन से बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, वो तो कोई भी वैक्सीन से होता है। तो वो सब बातें बताई कि इससे इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा या आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। वो सब बातें में कोई सच्चाई नहीं है। और ये पूरी दुनिया इसमें रिसर्च कर रही है, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इसमें रिसर्च कर रहे हैं। और कोई भी चीज़ साइंस में ये है कि जो भी चीज़ आती है WHO पारित करने के बाद ही, पूरा टेस्ट करने के बाद ही बाहर आती है। तो पूरी दुनिया यदि वेस्टर्न कंट्रीज़ कर रहे हैं और इतने लोग वहाँ पर केसेस कम हो रहे हैं, लोग कम मर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर कोई अफवाह का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यही बात हमने बताई कि जब सभी लोग कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन करवा लिया, जब मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन करा लिया है, तो फिर बाकी लोग को कराना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो पूरा, साइंटिस्ट ने बताया है भाई सेफ़ है, डॉक्टर्स ने बताया है कि सेफ़ है। और सबसे पहले तो हेल्थ वर्कर्स को ही लगा है, सबसे पहले डॉक्टर्स को ही लगा है। जब उन्होंने लगवा लिया है तो बाकी लोगों को तो डरने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो ये सब बातें हमने बताई, और उसके बाद जो काफ़ी इससे लोगों में समझाइश, हमारे सरपंचों ने यही बातें दी। साथ ही हमने जो सरपंच जहाँ पर अच्छा काम हुआ, जहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हुआ, वहाँ पर उन सरपंचों की हमने इंटरेक्शन कराया जहाँ पर कम हो रहा था, जहाँ पर वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो उनसे आपस में इंटरेक्शन करवाया। तो पीयर लर्निंग हुई, उन्होंने बताया कि कैसे हमने समझाया। इसी तरह से बाकी उन्होंने भी फिर समझाया और बाकी आहिस्ता आहिस्ता सब आ गए। साथ ही हमने जो हमारे मैदानी कर्मचारी थे उनको भी इसमें यूटिलाइज़ किया, और काफ़ी जनसंख्या तो हमारे मैदानी कर्मचारी उनके रिलेटिव्स की ही है, तो उन्होंने समझाया पूरा। उसके साथ ही जनप्रतिनिधि जो थे, पार्षद जैसे शहर में थे, सरपंच थे, उनसे लगातार जो संवाद बनाए रखा और उनको समझाया, तो उनको प्रोत्साहित किया।
तो उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और ये एक टारगेट लिया कि पूरा 100% पंचायत को करके दिखाइए आप। तो उससे उनको एक गर्व की जो अनुभूति हुई कि हाँ मेरी पंचायत को 100% मैंने किया। तो कोविड के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र मैंने सभी लोगों को दिया, तो उसमें जो गौरव की अनुभूति जो हुई उस सभी में पंचायतों में, तो ऐसे सरपंच आगे आते गए और अपने लोगों को समझाते गए, जैसे तैसे जो भी जिसे मान रहे थे। रोज़ कई बार ऐसा हुआ कि 10 दिन लगातार गए तब जाके माना वो आदमी, ऐसे ऐसे भी लोग थे। तो चुनौती काफ़ी थी, लेकिन उत्साह भी काफ़ी था, काफ़ी लोगों में बहुत उत्साह था, युवाओं में बहुत उत्साह था। जब हमने एक मेगा वैक्सीनेशन डे मनाया था 26 जून को, 1,43,000 टीके उस दिन लगे थे। उस दिन इतना ज़्यादा उत्साह था जैसे इलेक्शन हो रहा हो, इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए सुबह 7 बजे जैसे लाइन लग जाती है वैसे लाइन लग गई थी। पार्षद पूरे वोटिंग लिस्ट लेके खड़े हुए थे कि एक आदमी छूटना नहीं चाहिए वैक्सीनेशन से। तो ये बहुत बड़ा एक जुड़ाव जो इस अभियान से हुआ लोगों का, और उससे जो है हमारे जो उत्साह और बढ़ा, और ये एक बिलीफ हो गया कि हम कर सकते हैं इसको। तो जो एक जो चुनौती थी बता रहे हो, उस चुनौती को जब इस टाइप के जो जुड़ाव जो लोगों का हुआ, जो हमारे जनप्रतिनिधियों का हुआ, और अधिकारियों ने जो काम किया जाके, अधिकारियों ने बहुत मेहनत रात रात तक वहाँ पर की है। सभी जिला स्तर के अधिकारी, ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी, और हमारे जो वैक्सीनेटर हैं हेल्थ विभाग के, उन्होंने बहुत ही वाकई में बहुत ही खूब काम किया। उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनको हम रोज़ टारगेट देते थे, पंचायत वाइज टारगेट देते थे, आज इसका पूरा करना है। तो वो रात को 9-9 बजे तक हमारे वैक्सीनेटर्स ने न केवल वैक्सीनेशन किया, उसके बाद डिलीवरी भी करवाई। तो ऐसा बहुत अच्छा काम जो हमारे हेल्थ के जो वैक्सीनेटर्स ने किया है, और मैं इस सब चुनौतियों को पार करते हुए हमने जो लक्ष्य हासिल किया है, मैं इस सब के लिए रायगढ़ की जनता और हमारे सारे अधिकारी, कर्मचारी और स्वास्थ्य टीम को बधाई देता हूँ। सर, रायगढ़ जिला मोस्टली ट्राइबल डोमिनेटेड है, बहुत सारा कवर्ड है, ट्राइबल बेस्ड इलाका है यहाँ पे। कहते हैं कि वहाँ जब कोई र्यूमर फैलती है तो जल्दी उससे निजात पाना मुश्किल होता है। वहाँ के लिए कोई खास स्ट्रेटेजी रही होगी? देखो, वहाँ के लिए हमने जो वहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हमने यूटिलाइज़ किया। जैसे आप लगा लीजिए पहाड़ी कोरवा हैं, ये बिरौर हैं, जो बिल्कुल विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, उनमें उनके जो लीडर्स थे उनको हमने समझाया। नहीं तो वो लोगों में बहुत वो था कि हम नहीं लगवाएंगे, नहीं लग जाएंगे। उनको समझाया तो उनको समझ में आया, और जब वो अपने समुदाय के लोगों की बात सुनते हैं तो उनके जो समुदाय के लोग थे उनको हमने समझाया। जो बाकी लीडर्स थे, हर समाज के लोगों को हमने इसमें समझाया। बीच में कोविड ही जब फैला हुआ था, बहुत सारी मौतें हो रही थी, तब उसके बाद भी हमने सभी समाज वालों को बोला था कि आप अपने लोगों को समझाइए ताकि लोग वैक्सीन लगवाएं। तो सामाजिक जो गुरु थे यहाँ, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी में एक फैल गया था कि भाई रोज़ा के समय लगाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमने मुस्लिम्स के लीडर्स को बुलाया, उन्होंने अपने लोगों को समझाया। इस तरह ट्राइबल के जो लीडर्स थे वहाँ पर लोकल, उनको जैसे समझाया। वहाँ के सरपंच थे वो भी ट्राइबल्स हैं, तो उनको भी समझाया। तो इस तरह से सभी जो लोग हमारे वहाँ के विधायक थे वहाँ पर, सब ने, जैसे लैलोंगा विधायक थे वो खुद ट्राइबल हैं, उन्होंने भी समझाया। तो ऐसे जो हमारे उनके जो जनप्रतिनिधि हैं ट्राइबल्स के, उनको भी हमने इसके लिए बोला, तो उन्होंने भी समझाया, तो सभी लोगों ने बात मानी। सर, सामान्य परिस्थितियों में इतना बड़ा अचीवमेंट शायद कम जगह हुआ। हिंदुस्तान में अभी शायद रायगढ़ ही डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ जिसने इस अचीवमेंट को ऑब्टेन किया है। कुछ विशेष स्ट्रेटेजी या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसने इस लक्ष्य को हासिल करने में बहुत ज़्यादा सहायता किया हुआ? देखिए, एक तो हमने इसमें ये सोचा था कि लोगों को बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े वैक्सीनेशन के लिए। लोग क्या है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन के सेंटर बनाए ताकि उनके बिल्कुल घर के पास, उसी लोकेलिटी में, उसी गांव में, दूसरे गांव में ना जाना पड़े। तो इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए। हमने जो कोरोना में जो हमारे बहुत सारे लोग लगाए थे हमने ड्यूटी, उनको हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग, उनको हमने इसमें यूटिलाइज़ किया। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को हमने यूटिलाइज़ किया। जैसे मेगा वैक्सीनेशन डे हमने किया तो उस दिन हमने प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी लगाया, क्योंकि हमारे वैक्सीन सेंटर 1000 हो गए थे उस दिन। तो इस तरह से जो एक बेसिक था कि लोगों को एक्सेसिबिलिटी रहे, पहली बात तो कि लोग फटाफट आएँ। दूसरा जो है इसमें सभी हमारे जो जुड़ाव था, जो जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जो हमने जैसे अधिकारियों को बोला, जिला स्तर के अधिकारियों को ड्यूटी लगाई इसमें, और उनको ड्यूटी दी कि आपको सेक्टर बांट दिए। इलेक्शन में जैसे होता है
इलेक्शन में सेक्टर ऑफिसर होते हैं, इसी तरह हमने जिला स्तर के सेक्टर ऑफिसर बनाए, उनके नीचे ब्लॉक स्तर के अधिकारी, उनके नीचे ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी जो ग्रामीण थे, उनसे इंटरेक्शन करवाया। वो जिला स्तर के अधिकारी 2 दिन पहले जाते थे, उनकी बैठक करते थे, उनको बताते थे वैक्सीनेशन के बारे में, कितना टारगेट है उनके गांव का, और एक वोटर लिस्ट को हमने लिया। वोटर लिस्ट के हिसाब से हम डिलीट करते गए किस किस का टीका लगता गया, ताकि हमको पता रहे पंचायत वाइज कितने लोग बचे हुए हैं और उनको पूरा किया जा सके और कोई बचे ना। तो वोटर लिस्ट को हमने बनाया और फिर फिजिकल हेड काउंट भी कर दिया कि कोई बचा तो नहीं है। तो उसके हिसाब से जो उन्होंने लगातार जो फील्ड में गए, लोगों को समझाया, हमारे जनप्रतिनिधि साथ जुड़े, तो एक जो सिनर्जी हुई आपस में लोगों की, सरकारी कर्मचारियों की, वो बहुत काम आई। उसके साथ साथ हमने जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे कुछ जगह वैसे धर्मजयगढ़ है, धर्मजयगढ़ में हमने जो पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ी कोरवा, इनके लिए हमने वहाँ के वैक्सीनेटर वहाँ पर गए, हमारे डोर टू डोर वैक्सीनेशन हमने किया वहाँ के लिए, ताकि उनको इधर नीचे उतरने की आवश्यकता ना पड़े। सारंगढ़ है, सारंगढ़ में बहुत ज़्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी थी, तो सारंगढ़ के लिए अलग से हमको स्ट्रेटजी बनानी पड़ी। उनको हमने पहले जो लोग नहीं लगवा रहे थे उनको छोड़ के हमने पहले उनको लगाया जो लगवा रहे थे, तो वो को देख के दूसरों ने लगाया, तो दूसरे को देख के कि हाँ उस गाँव ने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। तो हमने उस टाइम पर एकदम से ज़बरदस्ती नहीं की कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको छोड़ दिया। शुरू में जो आगे आ रहे थे उनको किया, उनको फिर हमने मोटिवेट कर दिया कि आप सरपंचों ने किया है, तो उनको पूरे पब्लिक के सामने सर्टिफिकेट दिया, मोटिवेट किया। उसको देख के बाकी लोगों को भी लगा कि इनको मोटिवेट कर रहा है प्रशासन, इनकी तारीफ़ कर रहा है, इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो हमारा भी होगा। तो ये जो एक तरह से प्रोत्साहन, जो मोटिवेशन की थ्योरी भी इसको यूटिलाइज हमने किया कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट किया जाए। हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगातार इतना काम किया है, उनको भी मोटिवेट करते रहे, ताकि कहीं पर भी वो अपना हौसला ना करें, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा था और मुश्किल थी। कई बार वैक्सीन भी नहीं आती थी, तो वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं थी, इसके लिए भी लगातार सरकार से बात करके वैक्सीन मंगवाना पड़ा। तो वो सब चीज़ें भी हुई, लेकिन वैक्सीन क्योंकि लोगों को ये नहीं पता रहे कि कहाँ पर टीका लगेगा, और उस दिन जाएं और टीका लगे तो ठीक है। मान लो उस दिन जाते हैं और टीका नहीं लगेगा, तो फिर जो अभियान जो अधूरा रह जाता है, अभियान में इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू था, जो हमने इसलिए सुनिश्चित, क्योंकि हमारे ज़िले में ये हमने जो शेड्यूल बना के और मोबिलाइज करवाया पंचायत स्तर के कर्मचारियों से, जैसे शेड्यूल बना दिया हमने, आज इस पंचायत का नंबर है इस सेंटर पे, तो सचिव की ड्यूटी लगा दी, पटवारी की ड्यूटी लगा दी, वो लोग उनको लेके आए। तो मोबिलाइज होने से क्या हुआ कि टीके लगे तो हमारा परसेंटेज अच्छा जा रहा था कि चलो हाँ अच्छा चल रहा है इनका। तो उसके बेस पे हमने कि हम देखो एक दिन में हम 30-30 हज़ार टीके लगवाने का दम है हमारे अंदर। हमने उसी बेस पे बात की राज्य स्तर से कि हमको टीका दीजिए आप, क्योंकि बाकी जिले नहीं लगा रहे थे टीके। हमने मांग की तो उन्होंने बोला तुम लो, तो हमको उन्होंने ज़्यादा टीके दिए। ज़्यादा टीके होने से क्या हुआ, हमको एक सिक्योरिटी रही कि हाँ 1 लाख टीके हमको मिले हैं, तो 4 दिन का हम प्रोग्राम बढ़ा रहे हैं, तो रोज़ हम 25-25 हज़ार लगाएंगे। तो हमको ये पता है लोग यदि वहाँ पर जाएंगे तो टीका लगेगा, उनको लगेगा, तो बाकी को कॉन्फिडेंस आएगा भाई टीका लगेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जाते थे वहाँ पर टीका नहीं है, तो फिर लोग बोलेंगे कि वहाँ पर जाएंगे तो पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एक श्योरिटी हमने दी कि जाओगे तो टीका जरूर लगेगा। और स्टेट गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने लगातार हमने मांग की तो उन्होंने टीके हमको खूब सारे दिए। बाकी जिलों को क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम लग रहे थे, तो हमारे को ज़्यादा मिले और हमारे यहाँ लग रहे थे। सर ये तो एक व्यक्ति और ख़ास करके एक जो लीडर होते हैं उनकी इच्छा शक्ति पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। क्योंकि आप यहाँ के लीडर थे और आपको पर्सनल एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ा होगा। क्या क्या चीज़ें आपने ऐसे करी, मतलब आपके निजी दिनचर्या में क्या क्या चीज़ें रह गई इन सब चीज़ों के चक्कर में? नहीं, इसमें बेसिकली हमने ये ठाना था कि जब हमारे जो कोविड का सेकंड वेव आया था तो उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई और उससे बहुत सारे लोगों का जनजीवन अफेक्ट हुआ और इतने ज़्यादा केसेस भी आए हमारे यहाँ। तो उससे हमने ठान लिया था कि अब हमको इस टारगेट को पूरा करना है, ताकि अगली वेव आने से पहले, 6 महीने में अगली वेव आने का जैसे लगातार चल रहा था, तो हमको पूरा करना है टारगेट किसी भी तरह से। और इससे अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता आपको कोविड के अगेंस्ट बचाव के लिए। तो इसीलिए हमने स्ट्रेटजी बनाई और दिनचर्या में बेसिकली यही था कि भाई लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे थे कि भाई जैसे मेगा वैक्सीनेशन डे हमने किया तो रात तक मॉनिटर करते थे कि भाई कितना हुआ कितना नहीं, डाटा अपडेट हुआ कि नहीं। एंट्री नहीं होती थी, कई बार एंट्री कराने के लिए रात तक एंट्री करते थे हमारे लोग, 12 बजे तक एंट्री करते थे। तो बेसिकली मॉनिटरिंग लगातार किया है। जिला पंचायत सीयू को मैंने लगाया था कि जो भी
कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं वैक्सीनेटर नहीं पहुंच रहा है, कहीं डाटा का प्रॉब्लम आ रहा है, उसको डे टू डे क्वेरी को जो है तत्काल रिजॉल्व करें। और रात को फिर हम एक देखते थे कितना % हुआ, डेली हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। जहाँ पर नहीं हो रहा है तो फिर उसको हम लगातार वीसी वगैरह लेते थे, 2-3 बार वीसी ली अलग अलग सरपंचों की। जहाँ पर नहीं हो रहा था अधिकारियों से पूछा, वो जा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही, तो उन्होंने बताया वाकई में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हो रहा है। और डाटा का मिसमैच बहुत हुआ, उसके लिए जो लगातार अपडेशन हुआ कि हाँ फील्ड में कितना है, एक्चुअली कितना है, तो वो सब चीज़ें हुई। तो बेसिक बात है कि पर्सनली मैंने ये ठान लिया था कि भाई हमारे ज़िले को हमको फर्स्ट पूरे इंडिया में बनाना है। उसके लिए हमने पूरी अपनी ताकत झोंक दी, सारे हमारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को हमने झोंक दिया, सारे जनप्रतिनिधियों से बात किया, हमने सबसे संवाद किया और सरपंचों से संवाद किया। मार्च में ही मैंने संवाद किया था कि हमको उसी टाइम डिटरमिनेट था कि भाई हमको करना है। तो सरपंचों की बैठक मार्च में ही ले ली थी, उस पार्षदों की बैठक ले ली थी, तो उन्होंने सहयोग भी खूब किया और उसी कारण ये अभियान जो है सफल भी हुआ। और जो भी इसमें डाउट्स थी उनको रिमूव करने के लिए लगातार जो कोशिश की गई, आईएसी कैंपेन हमने लॉन्च किया और प्राइवेट सेक्टर का यूटिलाइजेशन किया हमने, तो वो सब चीज़ें की जिसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट हमने किए। लेकिन एक बार हमारा वैक्सीनेशन जो मेगा वैक्सीनेशन डे हुआ उसके बाद हमारे को बिल्कुल क्लियर हो गया था कि हम ये काम कर सकते हैं, हमको वो बिलीफ आ गया था। तो उसके बाद एक संतुष्टि भी थी कि हम अब कर सकते हैं, हमें कॉन्फिडेंस आ गया था। महाभारत की एक कैरेक्टर था बकासुर, उसकी हत्या भीमसेन ने की थी। ये कोरोनासुर की हत्या के लिए यहाँ रायगढ़ के कलेक्टर भीम सिंह जी हैं, उन्होंने ठाना था और बहुत हद तक ये सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। तीसरा वेव का क्या है मुझे नहीं पता, तीसरा वेव में क्या होगा या किस तरह की चीज़ें आएंगी, लेकिन अब तक जो चीज़ें हुई हैं, कोरोना के केसेस भी कम हुए ड्यू टू वैक्सीनेशन, और जो मृत्यु दर पूरे प्रदेश में कम हुए, पूरे देश में भी कम हुए हैं। और ज़िले में जिस तरह से शुरुआती दौर में बढ़ा था वो चीज़ें बहुत ज़्यादा भयावह थी और निश्चित रूप से उस भयावहता ने ही इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया होगा। मुनादी.com की खबरों के लिए मुनादी.com पढ़ें, उसको सब्सक्राइब करें और मुनादी न्यूज़ देखने के लिए उसको भी सब्सक्राइब करें।